राधे राधे सभी को। आज मैं अपने जिया जी के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ और मेरा मन बहुत खुश है क्योंकि आज के दिन मैं अपने जिया जी के साथ में बांके बिहारी जी के दर्शन करूँगी। आशा करती हूँ कि बांके बिहारी जी भी मेरी तरह सुंदर पोशाक में दिखाई देंगे। राधे राधे सभी को। इंसान जब करवट लेता है तो उसकी दिशा बदल जाती है और वक्त जब करवट लेता है तो उसकी दशा बदल जाती है। तो आज हम दशा बदलने के लिए आए हैं वृंदावन धाम के अंदर, जहां हम दर्शन करेंगे बांके बिहारी लाल के। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको सबसे प्यारे सबसे न्यारे बांके बिहारी लाल के। दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा सफ़र, जो कि होने वाला है वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम, जहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन कर कर हो जाती है आंखें पावन। और कहा जाता है कि बांके बिहारी जी से नज़रें मिलाकर यदि बात करते हैं तो वो बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो आपसे बात करती है। तो उसी चाव से हम निकल पड़े हैं जयपुर से वृंदावन की ओर, जो कि करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन पहुंचते ही हमने सबसे पहले भूमि को किया प्रणाम, क्योंकि श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी मथुरा से होते हुए हम वृंदावन पहुंचे थे। तो यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ की जो कुंज गलियां हैं, वह देखने का बड़ा ही मन था। हालांकि वृंदावन हम बहुत बार आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है वो चल रहा है अधिक मास। और अधिक मास में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने से ही आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो हमें अभी बहुत ज़रूरत है श्री कृष्ण के आशीर्वाद की। तो हम निकल पड़े हैं फैमिली के साथ में बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। दर्शन बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, क्योंकि मन में चाह है कि बांके बिहारी जी की बस निहारते रहें, निहारते रहें, निहारते रहें और निहारते रहें। तो हमने अपना सफ़र किया था 2 बजे प्रारंभ और 4 घंटे के अंदर हम पहुंच गए थे वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुंचते ऐसा लगा कि मानो सब कुछ मिल चुका हो, क्योंकि वृंदावन के तो रज रज में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं करी थी, आज हम उसी पावन नगरी के अंदर पहुँच चुके हैं। पहले जाएंगे होटल, वहाँ पे करेंगे थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि गर्मी बड़ी प्रचंड है, बहुत भीषण गर्मी है। 44 डिग्री का टेम्परेचर आज वृंदावन धाम के अंदर है। बाहर निकलते ऐसा लग रहा है कि मानो धूप जो है वो हमें खा जाएगी। सच। राधे राधे सभी को। बस हम अब बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं होटल से सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर। तो आइए हमारे साथ और दर्शन कीजिए बांके बिहारी जी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब हम रिक्शे में बैठकर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तो बोलो प्रेम से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो हम जा रहे हैं कुंज गलियों से होते हुए बांके बिहारी के मंदिर। और बांके बिहारी के मंदिर जाने में बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि जितनी खुशी हमें अभी हो रही है, सोचिए मंदिर जाने के बाद में कितनी खुशी होने वाली है। ये बंदर, यहाँ के नटखट बंदर जो मोबाइल को छीन कर ले जाते हैं और बदले में मांगते हैं फ्रूटी। यहाँ एस्थेटिक नहीं। वृंदावन की पवित्र गलियां, जिसमें आज हम आए हैं बांके बिहारी टेम्पल के दर्शन के लिए। और ख़ास बात यह है कि दर्शन हो रहे हैं अधिक मास में, जिसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस समय वृंदावन में किया गया भजन, दान और दर्शन का फल कई गुना देता है। तो मंदिर में पहुंच चुके हैं। बांके बिहारी जी का जो मूर्ति है वो महान संत स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी निधिवन में भजन किया करते थे
और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। भक्तों की प्रार्थना पर दोनों एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। वही स्वरूप आज बांके बिहारी जी के नाम से पूजे जाते हैं। तो दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी। बांके का मतलब है 3 जगह से टेढ़े श्री कृष्ण, और बिहारी का मतलब होता है विहार करने वाले या आनंद देने वाले। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। कहते हैं कि बांके बिहारी जी इतने जीवंत हैं कि उनकी आँखों में लगातार देखने से भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, और इसी कारण यहाँ पर पर्दे में बार बार उनका पट जो है वो बंद किया जाता है और खोला जाता है। तो गाइस, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। वृंदावन और मथुरा में इस समय लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, और जब हम पहुंचे तो मंदिर की जो गलियां थी, जो कुंज गलियां थी, वो भक्ति और भक्तों से जो है वो भरी हुई थी। काफ़ी भीड़ थी गाइस। यहाँ पर दर्शन करना ऐसे माना जा रहा था कि तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर बांके बिहारी की कृपा होती है वहाँ पर भक्त उनके दर्शन कर ही लेता है, और हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत ही नज़दीक से। तो अधिक मास का वृंदावन की में एक अलग ही एनर्जी प्रदान करता है। भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहे थे, रास लीलाएं चल रही थी, गलियों में भक्तों की भीड़ राधे राधे की गूंज से आगे बढ़ रही थी। बहुत ही सुंदर माहौल था। ऐसे माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब तो वृंदावन ही बस जाना चाहिए। तो वृंदावन का ये धाम, जहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त अधिक मास के अंदर प्रभु के दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पर सौभाग्य की बात ये थी कि हमें पंडित जी ने माला पहनाई, और हमें एक विशेष, जैसे होता है ना कि हमें एक विशेषता प्रदान करी सिर्फ बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से। मंदिर में प्रांगण के अंदर चारों तरफ आपको भक्ति भाव ही देखने को मिल रहा था। ऐसा नज़ारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। हालांकि हमने बांके बिहारी के कई बार दर्शन किए, लेकिन अधिक मास के अंदर दर्शन का एक अलग ही लुत्फ़ होता है, एक अलग ही ऑरा होता है, और एक अलग ही महत्व होता है। तो हमने नहीं चूक करी, और हमने हमारे प्रभु बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन किए, और माना ऐसा लग रहा था कि मन जो प्रतिमा है, प्रभु की जो मूर्त है, वो बात कर रही है। इतनी सुंदर मूर्ति देखकर मन ललायित हो गया। हालांकि हम जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन बांके बिहारी की तो बात ही कुछ और है। ऐसे ही नहीं भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि बांके बिहारी से आप जो मांगोगे, आपकी भक्ति में दम होना चाहिए। उसके बाद तो प्रभु आपकी सब मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बार बार पर्दा लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले एक भक्त ने भावुक होकर भगवान से नज़रें मिला ली थी, और भगवान उसी के साथ चल दिए थे। तो भगवान को किसी भक्त के साथ नहीं चले जाएं, इसीलिए भगवान को बार बार पर्दा किया जाता है। और पुजारी जी यहाँ पर जो ख़ास मेहमान होते हैं, या जो वीआईपी होते हैं, या जो भक्त होते हैं, उनको प्रभु की चढ़ी हुई मालाएं जो है वो देते हैं। कभी तुलसी की माला देते हैं, कभी प्रसाद देते हैं। ऐसा खूबसूरत मंज़र, ऐसा खूबसूरत माहौल देखकर दिल गदगद हो चुका। तो यदि आप भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए बांके बिहारी, और बताइए आप कब आ रहे हैं, क्योंकि अधिक मास अभी चल रहा है। अधिक मास के अंदर दर्शन करने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त कीजिए। और हम तो ये कहते हैं कि आप भी वृंदावन आइए। यदि आपने अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी को कर दीजिए पार्क, क्योंकि गाड़ी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपको यहाँ पर टमटम रिक्शा या ई रिक्शा के थ्रू आप यहाँ पर पूरे वृंदावन के अंदर भ्रमण कर सकते हैं। तो गाड़ी को कर दीजिए पार्किंग में पार्क। उसके बाद वृंदावन की कुंज गलियों का मज़ा लीजिए, जहाँ पर हर गली के अंदर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, और हर मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है। तो कहेंगे बांके बिहारी लाल की जय, जय बांके बिहारी। मेरे ब्लॉग को देखने वाले समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करो, और जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं उसको आशीर्वाद यहीं से प्रदान करो। हे बांके बिहारी, आपने मेरे तो कष्टों को हर लिया है, बाकी भी सबके कष्ट, क्योंकि दुनिया में कष्ट बहुत है, तो उन कष्टों का आप निवारण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए सभी समस्त भक्तों को कि उनके काल
कष्ट, दुख, दारिद्र, रोग, संकट, कंटक सब हर जाए और आपकी और राधा रानी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बरसती रहे। तो जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो गाइस, वृंदावन आने के लिए आप मथुरा तक ट्रेन अवेलेबल है, वहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और वहाँ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो आपको ऑटो रिक्शा से भी आप कवर कर सकते हैं। गाड़ी अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो उससे भी आ सकते हैं और वृंदावन की डायरेक्ट बसेस भी हैं जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी अवेलेबल है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं।